चलो आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, दो कंडीशंस होते हैं यहाँ पे, बाय अ पार्टनर और बाय अ फर्म। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज गारंटी ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। सिंपल सा बात है, इसका मतलब है कि मान लो हम कोई पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में लेके आए। ठीक, अब उसको हमें कैसे मनाना है, हम बोलते हैं भाई मतलब एग्जिस्टिंग दो पार्टनर्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे फर्म में, ए और बी है, सी को लाना चाहते हैं एज अ न्यू पार्टनर। अब हम सी को गारंटी दे देते हैं कि भाई हमारे साथ पार्टनरशिप में आओ, हम मिनिमम प्रॉफिट आपको इतना करने देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो हम बेयर करेंगे, फिर कोई और बेयर करेगा, मतलब फर्म बेयर करेगा। उस सबसे ये जो टॉपिक है हम वो करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब पहला जो है हमारा टॉपिक है वो है गारंटी बाय आ पार्टनर्स टू अ अदर पार्ट्स। नो, ये हमारा है पहला, गारंटी टू अ पार्टनर बाय अदर पार्टनर्स। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट। सपोज करो कि यहाँ पे ए और बी पार्टनर हैं। ठीक है, ए और बी पार्टनर हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब ये नया पार्टनर लाते हैं जो कि सी हमारा न्यू पार्टनर है, सी लेके आते हैं। सी को गारंटी देते हैं कि भाई आपका मिनिमम प्रॉफिट 50,000 होना ही होना है। ठीक है, अगर नहीं होता मिनिमम प्रॉफिट तो ए और बी बियर करेंगे, बोलते हैं हम देंगे पैसा। किस रेशियो में, या तो कोई फिक्स रेशियो करेंगे या तो वो अगर इन एब्सेंस वो इक्वली बांटेंगे। ठीक है, या फिर प्रॉफिट रेशियो में करेंगे। नो, तो ये क्या करेंगे, या तो देंगे एग्रीड रेशियो में, या फिर अगर ये रेशियो नहीं दिया है और इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हम अभी बताएंगे क्या होगा इसमें, कंसर्न करेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आएगा हमारा वैल्यू सारी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से, गारंटी टू अ पार्टनर बाय द अदर पार्टनर्स, मतलब ए और बी दोनों पार्टनर्स थे, सी को उन्होंने गारंटी दिया कि भाई अगर कोई मिनिमम प्रॉफिट नहीं होता आपको तो हम वो जो आपका डेफिशिएंसी है, मान लो सी का जो मिनिमम प्रॉफिट है 50,000 है। ठीक है, जो हम दे कौन देगा, ए और बी, इसको गारंटी दे 50,000 के लिए। अब सपोज करो जो सी का प्रॉफिट सिर्फ 40,000 आता है, तो जो 10,000 डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये जो 10,000 है ये कौन देगा, ये देंगे, ये पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में, या तो एग्रीड रेशियो जो तुम क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, या तो आप अगर कुछ मेंशन नहीं होता है तो आपके इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बांटना होगा। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट क्या आता है हमारा, अब दूसरा कंसेप्ट है हमारा गारंटी गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। अब कौन गारंटी दे रहा है, गारंटी देते हैं फर्म देता है, गारंटी गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर। ठीक है, अब फर्म ने दिया, अब क्या करते हैं इसमें हम, तो इसमें जितना भी अमाउंट है, ठीक है, गारंटीड अमाउंट है, वो हम क्या करेंगे, हम उसके कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। किसके कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे हम लोग पैसा। अब जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, ठीक है, क्या रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, जो भी रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो रिमेनिंग अमाउंट बाकी दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे, कौन सा अमाउंट, गारंटीड अमाउंट, अमाउंट टू क्रेडिट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। कौन सा पार्टनर, गारंटीड पार्टनर। ठीक है, अब जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, जो पैसा बचेगा, वो रिमेनिंग अमाउंट कौन ले जाएंगे, बाकी पार्टनर्स ले जाएंगे रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, किसको, अदर पार्टनर्स, किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है, क्वेश्चन में ढंग से पढ़ लेना, मेंशन क्या है कि इन्होंने इसको पार्टनर्स ने गारंटी दिया है कि फर्म ने गारंटी दिया है। अगर पार्टनर गारंटी देता है तो उनके एग्रीड रेशियो में डेफिशिएंसी बटेगी, और अगर फर्म ने दिया है तो फर्म पहले पार्ट उसको पूरा अमाउंट क्रेडिट कर देगा, और जो अमाउंट जो बच रहा है वो बाकी पार्टनर्स में बांट देगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम इस पूरे कंसेप्ट समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। सो तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, A, B, and C are the partners in a firm sharing 3 to 1. However, C is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000.
इसको मिनिमम अमाउंट कितना दे रहे हैं, 10,000 हम मिनिमम अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है, किसको, सी को गारंटी दिया है। अब आगे क्या कंसेप्ट बोलता है, नाउ एंड द शेयर as a share of profit every year any deficiency arising on the account shall be met by A। अब कोई भी deficiency होती है तो कौन देगा पैसा, A देगा। the profit of 2 year ending 31st March 2020 and 21 30 and 90 respectively, ठीक है। अब देखो 2 साल था, नाउ हम बात करते हैं A, पहले हम बात करते हैं 2020 की, 2020 की बात करते हैं हम। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, ठीक, प्रॉफिट 30,000 का है। अब इसमें ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नाउ अब निकालते हैं रेशो, इनका रेशो कितना दिया 3:1, तो इसी पैसे को हम बांटेंगे इसमें 3:1 के रेशो में बांटेंगे, ठीक, 3:1 के रेशो में बांटेंगे तो कितना आया 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, तो कितना आया, इसको मिला 15,000, ठीक। बी को कितना मिलेगा 30,000 का 2 डिवाइड बाय 6, तो बी को मिला हमारा 10,000 और इसको कितना मिला 5,000 मिला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसने गारंटी दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन में ए ने गारंटी दिया है किसको, सी को गारंटी दिया है, ठीक। कितने गारंटी दिया है कि उसको 10,000 रुपये प्रॉफिट होगा, पर इसका प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट है सिर्फ 5,000 रुपये। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी हमारी, नाउ ठीक है, राजिंग शाली मेट, हाँ अब नाउ सी, अब राइजिंग मिनिमम प्रॉफिट 10,000 दिया हमने एज अ शेयर ई सेकेंड ईयर 45 30 90, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि माइनस के हमने 5,000 रुपये, 5,000 कौन देगा, ए देगा, ठीक है। ए का भी प्रॉफिट 10,000 हुआ, इसका तो 10,000 रहेगा ही रहेगा हमारा, और हमारा इसका कितना हो गया, प्लस कर दिया ना 5,000। ये पैसा किसने दिया, ये पैसा किसने दिया है, ये पैसा दिया है ए ने सी को। तो बेटा ये जो प्रॉफिट है ये फर्स्ट ईयर का शेयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का शेयर है। अब हम बात करते हैं अगले साल की। अब अगले साल कितना हुआ है, अगले साल प्रॉफिट हुआ है 90,000 और अगला साल का ईयर क्या है हमारा, वो है 2021, ठीक। नाउ सेम ए बी और हमारा सी, ठीक है। नाउ अब शेयर वही बांटेंगे हम, 3:1 में पैसा बांटते हैं। नाउ सी, अब 90,000 का हमने किया इंटू 3 डिवाइड बाय 6, ठीक, तो इसका कितना आया है, इसका आया 45,000, ठीक। बी का निकालो, 90,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, इसका आया हमारा 30,000 और सी का कितना आया हमारा, जो बचा पैसे जो कि हमारा है 15,000। अब देखो यहाँ पे सी को पूरा 15,000 मिल चुका है, अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, ठीक है। उसका मिनिमम गारंटी कंप्लीट हुई, उसको हमें 10,000 प्रॉफिट शेयरिंग कहा था, तो उसको 10,000 मिनिमम मिल चुका है, टोटल इसको 15,000 इस साल आ चुका है। तो इस साल का जो डिवीजन होगा वो इस तरह होगा, ठीक है। ये सेकेंड ईयर का है हमारा, क्लियर। नाउ अब अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो इसमें एंट्री, इसमें जर्नल एंट्री क्या बनती है बेटा, इस वाले कंसेप्ट में जर्नल एंट्री बताता हूँ, जर्नल एंट्री क्या बनेगी। नाउ सी, कंसेप्ट समझो, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो मान लो मैंने बनाया सी और ए का, बस ठीक है, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं, सी और ए का। यहाँ भी सेम कंसेप्ट, ये सी और ए, यहाँ भी हमारा सी और ए, क्लियर। नाउ जब पैसा पार्टनर के अकाउंट में आता है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, कहाँ लिखते हैं हम उसको, हम उसको लिखते हैं पैसे को क्रेडिट साइड। नाउ सी, यहाँ पे पैसा किस अकाउंट में आ रहा है, इस कंसेप्ट में ए के अकाउंट में आ रहा है, कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया आया, 5,000 रुपये आया।
और यहाँ पे कितना है 2। अब यहाँ किसके अकाउंट से पैसे जा रहा है, वो ए के अकाउंट से पैसे जा रहा है, तो हम लिखेंगे हम किसको दे रहे हैं, हम टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे है हमारा 5000। क्लियर। अब इसको हम जनरल एंट्री बनाते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा डेबिट वैल्यू, और कितना यहाँ पे 5000 और यहाँ पे आया 5000। ठीक है। अगर सिंपल सी कंसेप्ट बात करें तो इसमें एंट्री क्या होती है, गारंटिंग पार्टनर टू गारंटीड पार्टनर। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है गारंटिंग पार्टनर जो गारंटी दे रहा है। ठीक है, और ये कौन है, ये गारंटीड पार्टनर है जो जिसको हमें गारंटी ये नहीं प्रोवाइड किया, याद रखना चीज़। ठीक है, ये इसकी जनरल होती है सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 पार्टनर्स है XYZ हैं, कैपिटल का 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख है। दे चार्ज 8% IOC, divide the profit in the ratio 3:1. Now X has guaranteed Z shall has not amount of less than 50,000 a year, मतलब कि 5,000 रुपये मिनिमम हमने प्रॉफिट Z को देना है। ठीक है, अब द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 5,000, 40,000, 35,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर आर 2,50,000। अब सुनो ध्यान से, अब हम प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। तो इसके लिए देखो यहाँ पे IOC दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें बनाना है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नाउ अब पार्टनर्स डालते हैं हम लोग। पार्टनर्स कितने हैं हमारे पास, 3 पार्टनर, Z Y X, Z Y X। तो पहला काम क्या है इनका, सॉरी PL एप्रोप्रिएशन बनाना है ना हमें, पार्टनर्स कैपिटल बना दे रहे हैं हम। तो नो, हमें यहाँ पे PL एप्रोप्रिएशन बनाना है। ठीक है, नो, तो पहली एंट्री क्या होती है हमारी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब कितना प्रॉफिट हमारा है, 2,52,000 हमारा प्रॉफिट है। क्लियर। अब सुनो, अब यहाँ पे वैल्यू क्या दी हमें, हमें बोला गया है कि हमें यहाँ पे देखो IOC प्रोवाइड करना है, तो यहाँ लिखते हैं हम 2 IOC। तो IOC कितना आएगा, 9 X Y Z, तीनों का IOC निकलेगा 9। अब कितना है, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख है। तो भाई पहले हम निकालेंगे 4 लाख का 8%। सो 4 लाख का 8%, तो कितना है हमारा, ये आ गया हमारा 32,000। वाई कितना हुआ, 3 लाख का हमें निकालना है कितना, 8%, इसका हो गया हमारा 24,000। जेड का कितना है हमारा, वह है 2 लाख का 8%, जो कि हमारा 16,000 आएगा। अब प्लस करते हैं, 16,000 प्लस 24,000 प्लस 32,000, तो वैल्यू हमारी आई है 72,000। क्लियर। अब ध्यान सुनो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब इनको प्रॉफिट बांटना है। ठीक है, तो जब प्रॉफिट बांटोगे, ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा हमारा, तो हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो आएगा कितना, 2,52,000 में से लेस कर दो जो तो तुमने IOC दिया, जो कि हमारा 72,000 था, लेस किया हमने। ठीक है, जब लेस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, -2,52,000। सो द वैल्यू विल बी 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 है। आप बेटा ध्यान रखो, अब इसको हम बांटेंगे, इसमें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो बेटा देखो, एक्स को कितना मिलेगा, एक्स को मिलेगा 1,80,000 का कितना रेशियो है हमारा, 3/6। तो एक्स को मिल गया 90,000। ठीक, अब वहीं पे वाई को कितना मिलेगा, 1,80,000 का 2/6, तो कितना मिला वाई को, 60,000 मिला। जेड को कितना मिला हमारा, जेड को मिला 1,80,000 का 1/6, तो इसको मिला 30,000।
अब देखो कंसेप्ट, अब बोला गया था कि भाई एक्स ने गारंटी दिया है जेड को कि उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो होगा कितना, 50,000, पर यहाँ पे कितना हो रहा है उसका प्रॉफिट, 30,000 सिर्फ हो रहा है। तो डैट मीन्स एक्स अपने शेयर से 20,000 कम करेगा और जेड को 20,000 ऐड कर देगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो तो जो वैल्यू कितनी आई, अब जो प्रॉफिट बांटेंगे हम, यहाँ पे हम जो प्रॉफिट बांट रहे हैं वो कैसे बढ़ेगा, टू गेन एक्स वाई जेड। तो एक्स को तो मिला 20,000, जेड को मिला 60,000 वाई को, और जेड को मिला हमारा 50,000। टोटल अमाउंट 1,80,000 हमारा बाहर आ गया। ठीक है, ये तरीका है हमें क्वेश्चन करने का। ठीक है, पहले क्या करोगे आप, प्रॉपर एप्रोचन बनाओगे, फिर यहाँ पे निकालोगे रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट कितना बचा, बांटोगे, बाहरी चेक कर लोगे कितनी वैल्यू है, फिर यहाँ पे हम पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट बढ़ेगा 20, 60 और 15 बढ़ेगा प्रॉफिट इसका। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट ज़्यादा है यहाँ पे, कंसेप्ट यहाँ पे ज़्यादा ही आपको नोमेकल करने हैं। नाउ पढ़ते हैं, ए बी सी पार्टनर है 3-2-1 में, कैपिटल दिया इनको, ए हैड पर्सनल गारंटी टू द सी शेयर। अब यहाँ पे ए ने गारंटी दिया है सी को, क्वेश्चन ध्यान रखना, ए ने गारंटी दिया है सी को ऑफ अ शेयर प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग आईओसी टू ऑल पार्टनर 8%, चार्जिंग ड्राइंग्स 10%। ठीक है, अब सेम हमें क्या बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। यहाँ पे वर्किंग बहुत है हमारे पास, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलो बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम। हाँ, तो पहले एंट्री क्या होती है हमारी, बाय नेट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आता है। तो नेट प्रॉफिट कितना हमारा दिया है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मेंशन हमारी कितनी, हमारी नेट प्रॉफिट कहीं मेंशन है हाँ, यस, गारंटी इतना होगा 10%, प्रॉफिट अमाउंट, नेट प्रॉफिट हाँ इतना है बेटा, 4,32,000, 4,32,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक, क्लियर। नाउ अब देखो यहाँ पे हमें पहले तो आईओसी लेना है, चार्ज करना है, तो बाय आईओडी, नॉट आईओसी, आईओडी पहले हम करेंगे, ए का, बी का और सी का। तो बेटा क्वेश्चन समझ लो फिर से, यहाँ पे क्या बोला है, ए हैड विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो बेटा उसने 5,000 निकाला ए ने, तो वर्किंग करते हैं हम ए की। ए ने क्या किया है, 5,000 पर मंथ निकाला है, मतलब पूरे 12 के 12 महीने निकाले हैं। कितने रेट पे निकाला उसने, इसने निकाला है 10% पे। और क्या बोला, एंड ऑफ एवरी मंथ बोला, दैट मीन्स हमें क्या करना है, 5.5/12। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितनी वैल्यू आएगी, तो ये हो गया हमारा 5,000 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आया, 2750। चाहो तो सिंपली डिवाइड कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव ए कैलकुलेटर, क्योंकि सीबीएसई कैलकुलेटर अलाउ नहीं कर रहा है अभी, आईएससी अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 2750। अगला देखते हैं, अब बी ने क्या किया है, जो बी ने विड्रॉ किया है 15,000, और ये कब क्या है, एवरी क्वार्टर, ध्यान से पढ़ना, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब एवरी क्वार्टर के एंडिंग में है, तो कितना लगेगा, लगेगा 4.5%। ना कितना परसेंट, 10%, और कितना 4.5/12। इसको सॉल्व करते हैं, तो 15,000 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 1200, तो कितनी वैल्यू आई इसकी, इसकी आई 2270 आई हमारी, 2250 नॉट 70, 2250। अब सी कितना है हमारा, सी है, सी विड्रो 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। देखो सी का कोई कंडीशन मेंशन ही नहीं है, तो सबसे इजी होता है निकालना इसका, सीधा 60,000 दिया हुआ है, तो इंटू 10% इंटू 6/12 करोगे, क्यों, यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है। ठीक है, 60,000 इंटू 10% इंटू, या फिर डिवाइड करो 2 से, सिंपल 3,000। तो इनका जो आईओसी आ रहा है वो ये आ रहा है 3 आईओडी नॉट आईओसी, तो प्लस 2250 प्लस 2750, सो द वैल्यू विल बी 8,000, यहाँ पे आ गया हमारा।
ये 8000 क्या आया हमारा, 8000 हमारा IOD आया है। अब बेटा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला कि हमें IOC प्रोवाइड करना है, तो हमने दिया 2 IOC, तो A B और C। नाउ अब ए का कितना कैपिटल है, 5 लाख है, 5 लाख का हमें कितना देना है, 8% देना, डैट मीन्स हमें ए को देना है 40,000, ठीक। बी को कितना देना है, 8 से 24,000। सी को कितना देना है, 8 to 16,000, ये 16,000 को देना है। टोटल वैल्यू बाहर लिखते हैं हम, प्लस 16,000 प्लस 24,000, सो टोटल आ गया हमारा 80,000 बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो अभी क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, यहाँ पे सब कुछ डिवाइड कर देना, IOC दे दिया, IOD दे दिया, दोनों हो गया। अब निकालते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट इनका। तो जो इनका रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है 3,32,000 प्लस 80,000, 8,000 माइनस 80,000, तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है इनकी क्या, टू गेन A B और C। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो आ रहा है इनका 3,60,000। टोटल बाहर लिख देते हैं 4,40,000 हम। चलिए वर्किंग करते हैं हम लोग। अब जब देखो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा 3,60,000 है, अब ये 3 पार्टनर्स हमारे पास हैं, एक ए है, एक बी है और एक हमारा सी है। नाउ अब इनको कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो बेटा निकालते हैं। रेशियो कितना दिया, 3:1 दिया है, 3 डिवाइड बाई 6, तो ये आया, ए को हमें देना है 1,80,000, ठीक। अब बी का निकालते हैं, इंटू 2 डिवाइड बाई 6, तो बी को हमें देना है 1,20,000। सी को कितना देना है, 3,30,000 का डिवाइड कर दो सीधा सिंपल 6, हमने दिया 60,000, ठीक। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि सेकंड थर्ड लाइन में क्या बोलता, ए हैड पर्सनली गारंटीड दैट इट दैट इन एनी ईयर सी शेयर ऑफ अ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग, ठीक है, कुछ भी 1 लाख से कम नहीं होगा, सिंपल। पर देखो यहाँ पे सी को कितना मिल रहा है, सिर्फ 60,000 मिल रहा है, सो दैट मीन्स अपने से 40,000 शेयर अमाउंट देगा, जो किसका आया बैलेंस 1,40,000, किसको देगा, सी को देगा 40,000, तब जाके इसका 1 लाख कंप्लीट होगा। तो जो अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे हम, सी में 1 लाख, बी में 1,20,000 और ए में लिखेंगे हम लोग 1,80,000, ठीक है। तो इस तरीके से गारंटीज दी जा रही है पार्टनर्स को, ठीक है। ये कंसेप्ट समझना है, फिर से एक बार आप गो थ्रू कर लेना, इसको फिर से एक बार देख लेना, जैसा माइंड क्लियर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो बेटा बच्चे गलती करते हैं तो ध्यान से क्वेश्चन करना, इसको हर एक लाइन ढंग से पढ़ना, ठीक है। ये मोस्टली इसमें PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनेगा, बाद में जनरल से पूछता है, तो मैं आपको बता दिया पहले क्वेश्चन में कि जनरल एंट्री किस फॉर्म में पास होगी, उसका ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन 72 हम देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ABCD आर द पार्टनर शेयरिंग 4,3,2,1, D is given a guarantee that his share of profit in a given year would not be less than 1,20,000। अब देखो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कौन गारंटी दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे फर्म गारंटी दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कैसे करना है, हमें बनाना है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नाउ पहली एंट्री हमारी क्या होती है, बाय PL अकाउंट, कितना प्रॉफिट हमारा है, प्रॉफिट दिया है हमारा 8,40,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, कुछ और एंट्री नहीं है यहाँ पे, सिंपल हमें क्या करना है, इसी प्रॉफिट को बांट देना है पार्टनर्स में, तो प्रॉफिट A B C और D। अब बेटा देखो पहले इसकी वर्किंग कर लेते हैं बाहर हम, 8,40,000 है। अब क्या बोला गया है कि हमें डी को गारंटी दिया हमने कितना रुपए, 1,20,000 का, तो सिंपली आप इसमें से 1,20,000 यहाँ से आप लेस कर दोगे, बचा कितना वापस 7,20,000, ठीक है। तो अब डी में चुपचाप 1,20,000 लिख के ऐसे छोड़ दोगे, ठीक। अब जो बचा पैसा है, ये जो 50 शेयर है प्रॉफिट है, ये किसको मिलेगा, ये तीनों पार्ट्स मिलेगा, ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा। अब किस रेशियो मिलेगा, इनके ओल्ड रेशियो में। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे लिखा क्या है 4:3:2,
और रेशियो 1। अब ये जो डी वाला है, डी का रेशियो हट जाएगा। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग ये दिख रहा ना, इसमें हम इस पैसे को बांटना है 4:3:2 में, याद रखना। अब बांटते हैं हम इसको। सो 7,20,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, तो ए को मिलेगा कितना 3,20,000। ऐसे ही बी को मिलेगा तुम्हारा 2,40,000। सी को मिलेगा हमारा 1,60,000। फिर से ध्यान रखना किस रेशियो में बांटा हमने, 4:3:2। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं है, कोई कठिन नहीं है, ध्यान से पढ़ो सब हो जाएगा। 2,40,000 यहाँ आ गया हमारा और 1,60,000 यहाँ पे आ गया। टोटल अमाउंट हमने बाहर लिख दिया 8,40,000। ठीक, ये हो गया इसका पैसों का बंटवारा। याद रखना ये जो क्वेश्चन हमने किया है बाय द फर्म है, बाय द पार्टनर नहीं। हमने देख लिया पार्टनर वाला कंसेप्ट। अभी तो वहां पे हम सिंगल पार्टनर देखे। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मान लो ए और बी ने दोनों पार्टनर शेयर कर रहे हैं, जो डेफिशिएंसी है 2:1 में, तो उस हिसाब से क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है वाला। नाउ अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना है, फिर करना है। ए बी सी पार्टनर्स हैं 1 2 3 में। अब देखो यहाँ पे बेटा फिक्स कैपिटल है, डैट में जितनी भी एंट्री होंगी सब करेंट अकाउंट से होती है। अब देखो ए प्रोवाइडेड हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर अ बिजनेस यूज चार्जिंग ईयरली रेंट ऑफ 1,50,000। अब सुनो, रेंट पे कर रहे हैं हम, तो हम याद करो हमने बताया था जो रेंट होता है वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इसके लिए सिंपल हम क्या लिख देंगे, पीएल अकाउंट बना देंगे सिंपल सा। ठीक है, वैसे बनाने जरूरत नहीं पड़ती पर हम फिर भी बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट हमारा है, और जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमें दिया है वो दिया है 10,30,000। ठीक है, अब देखो एक ए ने अपना पर्सनल ऑफिस दिया है काम करने के लिए, उसकी रेंट चार्ज करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू रेंट, कितना रुपए, 1,50,000 एज अ रेंट लिख दिया हमने। अब देखो आगे, अब जो हमारा नेट प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेबल, तो ये आएगा टू नेट प्रॉफिट। कितना आएगा, 10,30,000 में से हमें लेस कर देना है 1,50,000 को, तो वैल्यू है हमारी 8,80,000। तो जो 8,80,000 है वो हमारा जाएगा किसमें, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारा क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा यहाँ पे। नाउ सेम वे बाय पीएल अकाउंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय पीएल कितना हुआ, 8,80,000 हो गया हमारा। ठीक, अब सुनो क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम हमें देना है, तो हमने लिखा 2 IOC, तो 8% पर एनम, मतलब कि अब देखो ए को कितना मिलेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है, तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स लिखते हैं ए बी और सी। ए को कितना मिलेगा, 3 लाख का 8%, 8 से 24,000 यहाँ मिल गया हमारा। अब 4,50,000 का 8% हमने दिया इसको 36,000। सी को कितना मिला हमारा, 10 लाख का 8%, जो कि हम आया 80,000। प्लस किया, वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 36,000 प्लस 24,000, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1,40,000 एज अ IOC आया। अब हमें IOD भी चार्ज करना है, तो IOD चार्ज करते हैं हम। अब देखो IOD में क्या क्या पहले पढ़ते हैं, हाँ सैलरी भी बेटा, सैलरी भी देखो 2A सैलरी, कितना रुपये सैलरी इसकी सैलरी 10,000 पर मंथ, दैट मीन्स 1,20,000 करेंगे। क्यों करेंगे, 10,000 इंटू 12। B was allowed a commission of 10% of a net profit as shown in P प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखो बेटा, अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो है उतना हम देंगे, तो कितना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, 8,80,000 था हमारा, तो इस पे हम दे रहे हैं 10% कमीशन। ठीक है, आफ्टर सच कमीशन बोला बेटा, क्वेश्चन ध्यान रखना, आफ्टर सच कमीशन, तो यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ 20 कमीशन क्या होगा हमारा। सो 20 कमीशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आफ्टर बोला है तो 8,80,000 इनटू कितना परसेंट बेटा, 10/11 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 8,80,000
इंटू 10 डिवाइड बाई 110। तो आ गया बेटा 20 कमीशन कितना है हमारा, 20 कमीशन हमारा वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे आ रही है 80,000। तो हमें बी को कितना देना है, 80,000 ऐसा कमीशन देना है। ठीक है, याद रखना कौन सा नेट प्रॉफिट, जब पीएल अकाउंट में हमने अकाउंट शो किया वो लग 8,80,000 पे हमने यहाँ पे कमीशन निकाला, क्यों, और उसमें लिखा था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दैट मीन्स 10/110 होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला आप देखो आईओसी है, हाँ आईओसी है बेटा, देखो यहाँ पे आईओसी को कहीं मेंशनड है, हाँ आईओसी हमें 10% देना है हमें। अब देखो यू आर इन्फॉर्म दैट ए हैड विदड्रॉन 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। वही सेम कंसेप्ट, ए ने विदड्रॉ किया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, कितना रुपए, 5,000। सो 5,000 इंटू 12। अब बिगिनिंग बोल रहा है तो सिंपल से याद रखो 6.5/12। अगर ये समझ में ना आए तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, उसको फिर से गो थ्रू कर लेना। इंटू कितना परसेंट है, 10/100 है, तो कितना वैल्यू आएगा हमारा, करते हैं 5,000 इंटू 12 इंटू 6.5 इंटू 10 simply divided by 1200, so the value will be 3250। तो जो ए से हम चार्ज कर रहे हैं कितना, 3250। अब बात करते हैं बी की। अब बी में क्या क्वेश्चन बोला, बी हैज विड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बेटा बी का एंड ऑफ ईच मंथ है, तो सिंपली बी का कितना है हमारा, ये भी निकल रहा है 5,000। 5,000 इंटू 12 इंटू एंड बोल रहा है, तो मतलब कि 5.5/12 करेंगे, इंटू 10/100 कर देंगे, तो कितना आएगी वैल्यू, निकालते हैं वैल्यू हम नाउ। 5,000 इंटू 12 इंटू 5.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 1200, तो उसके वैल्यू कितनी आई हमारी 2750 बाई। ठीक है, अब हम सी की बात करते हैं। तो जो सी है, सी को कितना है, सी विड्रो 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा अब ईच क्वार्टर की बात कर रहा है, 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इंटू 4 कर दिया, 10/100 है। अब याद रखना ईच क्वार्टर की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, 12 + 3/2, तो कितना है हमारा 7.5/12 हो गया। तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, चेक करते हैं, 24,000 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 1200, सो द वैल्यू विल बी 6,000। ठीक है, तो ये बी कितना देगा 2750, सी कितना देगा 6,000, टोटल आ गया हमारा 12,000 बाहर। ठीक है, 12,000 बाहर आ गया हमारा। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, अब जो प्रॉफिट बचा, टू प्रॉफिट किसमें बढ़ेगा प्रॉफिट, ये ए बी सी में। अब इसमें क्या चाहता है, क्वेश्चन में क्या है, अब बेटा ध्यान रखो, अब जो प्रॉफिट निकल रहा है कितना निकल रहा है, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, 8,80,000 प्लस 12,000 माइनस 1,40,000 माइनस 1,20,000 माइनस 80,000, तो वैल्यू आई हमारी कितनी 5,52,000। अब हम बस रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है 5,52,000। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन बोलता है सी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। अब यहाँ भी कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन गारंटी दे रहा है, तो हम क्या इमेजिन करेंगे, क्या सपोज करेंगे कि फर्म इसको गारंटी दे रहा है, तो सिंपली हम उठा के पैसा जो 3 लाख है हम सी में लिख देंगे उठा के। ठीक है, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 5,52,000 में से माइनस कर दो 3 लाख, तो रिमेनिंग कितना है 2,52,000 हमारा रिमेनिंग है। अब ये रिमेनिंग किसके पास चला जाएगा, ये रिमेनिंग जाएगा दोनों पार्टनर, किस रेशियो में 1:3 था, तो उसका 1:2 में जाएगा। ठीक है बेटा, इसको हमें 1:2 में ए और बी में बांट देना है पैसा, तो डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया हमारा वैल्यू यहाँ पे 84,000। ठीक, तो 2,52,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, यह आ गया हमारा 1,68,000। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा होगा ये पूरा। ठीक है, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में, बाकी घर में क्वेश्चंस लगाओ, जो भी डाउट्स आएंगे वो हमसे पूछो, क्वेश्चन जो भी हमें व्हाट्सएप कर दो, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये हमारा फिनिश होता है कंसेप्ट हमारा।
अब मैं मेन क्वेश्चंस में कराऊंगा अगले कुछ क्लासेस में। क्लियर? ओके।